अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे नस्ट मैथ के टॉप 10 एमसीक्यूज पास पेपर्स में से आप लोगों को करवाए जाते हैं। इससे पहले डियर स्टूडेंट मैं मैथ के तकरीबन 10,000 तक एमसीक्यूज आप लोगों को करवा चुका हूं टॉपिक वाइज। वो मेरी प्लेलिस्ट मैथ की आप लोगों ने लाजमी देखनी है। इसी वीडियो में एंड स्क्रीन भी वो मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगी। उसमें टॉपिक वाइज आप लोगों को पास पेपर्स के क्वेश्चंस करवाएंगे, शॉर्टकट्स, शॉर्ट टेक्निक्स तमाम समझाई गई हैं। तो वो प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों ने नेक्स्ट के टेस्ट के अंदर अपीयर होना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन एंड पे एक आप लोगों को मैं क्वेश्चन एज असाइनमेंट के तौर पे भी दूंगा। तो आज का मेरा बेटा जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसको आप देख सकते हैं कि हमने आर्गूमेंट निकालना है 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा का। तो वो डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरी आप प्ले लिस्ट देखेंगे ना, तो मैंने आप लोगों को एक डायरेक्ट रिजल्ट बताया हुआ है कि 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा ये इक्वल होता है आयोटा के। तो इसको आप डायरेक्ट याद रख लें, ठीक है। अब अगर आप लोग इसको वैसे, इसका जो तरीका होता है, ये कैसे आया 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा। अब ये जो डिनोमिनेटर में 1 - आयोटा है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अब कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है उसका साइन चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 + आयोटा है और नीचे हमारे पास 1 - आयोटा है, तो 1 - आयोटा का कंजुगेट 1 + आयोटा होगा। उससे मल्टीप्लाई भी कर दें 1 + आयोटा से और डिवाइड भी कर दें। अब मेरा बेटा अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर बन जाएगा 1 + आयोटा होल स्केयर और नीचे मेरा बेटा ये बन जाएगा A² - B², ठीक है, यानी 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। अब ऊपर A + B होल स्केयर आप ओपन कर दें, 1 का स्केयर प्लस आयोटा का स्केयर प्लस 2 आयोटा, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 का स्केयर 1 ही होता है, माइनस आयोटा का स्केयर -1 होता है। ठीक है मेरे बेटे, ये आयोटा स्केयर -1 और +1 आपस में कट जाएंगे। ऊपर हमारे पास बचेगा 2 आयोटा और नीचे -1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2, तो ये 2 से कट जाएगा तो आयोटा। अब बजाय इसके कि आप लोग ये इतना लंबा प्रोसेस करें, सिंपल ये रिजल्ट याद रख लें, 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा ये सिंपल आयोटा के इक्वल होता है। तो अब आप लोगों के पास जो कम्प्लेक्स नंबर आ गया ना, रियल इसका पार्ट 0 है और इमेजिनरी इसका पार्ट आयोटा है। अब इसका हमने मॉडुलस भी निकालना है और हमने इसका क्या निकालना है, आर्गुमेंट भी। आर्गुमेंट मेरा बेटा एंगल को कहते हैं। अब मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। आयोटा का कोफिशिएंट 1, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका स्केयर, ठीक है। तो रियल पार्ट आप लोगों के पास यहाँ पे 0 था तो इसको 0 करें। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 अंडर रूट और 1 अंडर रूट हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ से मेरा बेटा आप देख सकते हैं कि इसका जो हमने निकाला, अब यहाँ से देख सकते हैं मेरे बेटा कि इसका हमने क्या निकाल लिया, मॉडुलस हमारे पास 1 आ गया। अब उसके बाद मैं आर्गुमेंट अगर इसका निकालता हूँ ना, तो आर्गुमेंट की भी मैंने बड़ी डिटेल में अपनी उस मैथ की प्लेलिस्ट में बताया हुआ है। वो मैथ की प्लेलिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने भी नस्ट का टेस्ट देना वो लाजमी देखें। आर्गुमेंट्स की भी बेटा 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब अगर तो आप लोगों का जो कम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना, तो फिर आर्गुमेंट का ये फार्मूला होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट, ये y इमेजिनरी पार्ट है और उसको डिवाइड करना होता है रियल पार्ट से। इसी तरह अगर आपका कम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड में जा रहा है, फोर्थ में जा रहा है, तो उनके अलग फार्मूलाज होते हैं आर्गुमेंट निकालने के। तो वो मैंने सारे उस मैथ की प्लेलिस्ट में बताए हुए हैं, वो आप लोगों ने लाजमी तौर पे देखनी है। तो यहां से मेरा बेटा अगर अब आप देखते हैं ना, तो ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स। अब इसका इमेजिनरी पार्ट y है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट वो 1 हो जाएगा और रियल पार्ट 0। अब डिनोमिनेटर में 0 है तो इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी। मेरा बेटा tan किस एंगल में इन्फिनिटी होता है, वो π/2 में, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं tan थीटा हमारे पास होता है ना sin थीटा ओवर cos थीटा, यही होता है ना tan। तो tan हमारे पास इन्फिनिटी कब होगा, जब cos थीटा 0 होगा और cos थीटा 0 होता है 90 डिग्री में। तो यूं मेरा बेटा जो आर्गुमेंट हमारे पास बना है वो π/2 है और जो हमारे पास इसका मॉडुलस बना है वो 1 है। तो यहाँ से डी ऑप्शन तो 1 है, मगर यहाँ पे मॉडुलस मिस प्रिंटिंग है, π/2 होना चाहिए था। तो डेल्टा इसका राइट ऑप्शन है, मॉडुलस 1 है और हमारे पास जो आर्गुमेंट है मेरा बेटा वो π/2 है। ठीक हो गया जी, पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया। अब आप लोगों ने आना है जी दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। वीडियो को पॉज करें आप लोग और दूसरा क्वेश्चन एक दफा खुद से ट्राई करें। अच्छा मेरा बेटा, अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं ना, तो पहला नंबर जीपी का एक्स है, दूसरा नंबर 2x + 2 है और तीसरा नंबर 3x + 3 है। मेरा बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसमें कॉमन रेशियो सेम होती है। फॉर एग्जांपल ये 3 6 12 मैंने आपके सामने लिखा, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्यों, आप हर नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस पे डिवाइड करें, आंसर सेम आएगा। 6 को 3 पे डिवाइड करें या 12 को 6 पे डिवाइड करें, तो दोनों केसेस में आप लोगों के पास आंसर सेम आएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पहचान ये होती है कि इनकी
जो कॉमन रेशियो है वो सेम आती है। तो अब हमने फोर्थ टर्म निकालना है मेरा बेटा। जो कॉमन रेशियो होती है ना हमारे पास वो सेम होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो मैं दूसरी टर्म को अगर डिवाइड करता हूं पहली टर्म पे, या मैं तीसरी टर्म को डिवाइड करता हूं दूसरी टर्म पे, तो आंसर मेरे पास सेम आएगा, क्योंकि उसने खुद बताया कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो मेरे बेटे इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 2x+2 जो है ये 2x+2 से मल्टीप्लाई होके होल स्क्वायर बन जाएगा। और इधर मेरे पास ये बचेगा x × 3x+3। ठीक हो गया जी। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दे तो ये 4x² + 4 प्लस, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये 8x आएगा। ठीक है, a+b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया है मैंने इधर, a² + b² + 2ab, और इधर x को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3x² + 3x ये बचेगा। ठीक है जी। अब यहां से मेरा बेटा ये 4x² में से अगर मैं 3x² को माइनस कर दूं, ठीक हो गया, और अगर मैं 8x में से 3x को माइनस कर दूं +4 = 0, तो ये बच जाएगा x² + 5x + 4, ये मेरा बेटा हमारे पास इसका आएगा। ठीक है। तो यहां से अब आप देख सकते हैं, एक दफा इसको दोबारा भी हम चेक कर लेते हैं, तो ये 3x² + 3x हमारे पास बनेगा। ठीक हो गया। अब इसकी क्वाड्रेटिक आप देखें तो इसको जरा सॉल्व करेंगे, तो ये मेरा बेटा x², अगर मैं इसकी क्वाड्रेटिक में इसको सॉल्व करता हूं तो 4x + x + 4 ये आएगा। ठीक हो गया। तो x कॉमन इधर आ जाएगा, x + 4, और इधर भी 1 कॉमन, तो x + 4 कॉमन, तो ये आ जाएगा x + 4, और इधर क्या आ जाएगा x + 1 = 0। तो यहां से अब x की दो वैल्यूज आ गई मेरा बेटा। ठीक है, ठीक है, दो वैल्यूज आ गई। तो यहां से अब आप देखें ना, x आपके पास -4 आ गया और x = -1 आ गया। ठीक, अच्छा -1 नहीं, आप x = -1 की वैल्यू नहीं ले सकते। इधर आप देखो ना, -1 x की जगह इधर पुट करोगे तो ये 2 - 2 0, नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो हमारे पास इस तरह इन्फिनिटी आ रहा है। तो x = -4 हमारे पास ठीक है। ठीक हो गया। तो अब आप लोगों ने तीन नंबर जी इमेजिन किए थे। पहला नंबर x था जीपी का, तो अगर x था तो हमारे पास पहली टर्म -4 आ गई। दूसरा नंबर था 2x + 2, तो आप x की जगह -4 पुट करेंगे तो -8 + 2 करेंगे तो -6। और तीसरा नंबर क्या था, 3x + 3, तो x की जगह -4 पुट करेंगे, -12 3 करेंगे तो -9। तो जीपी मेरे पास बना -4 -6 -9। ठीक है मेरा बेटा। अब यहां से आप r निकाल लें। कॉमन रेशियो कैसे निकलेगी, -6 को जब मैं -4 पे डिवाइड करूंगा तो 3/2। ठीक है। अब मेरा बेटा मेरे पास आर भी आ गया है, और मेरे पास इसकी फर्स्ट टर्म भी आ गई है। फर्स्ट टर्म को ना हम ए भी कहते हैं, ठीक है, A1 भी कहते हैं। तो अब आप लोगों ने चौथी टर्म निकाल लेनी है। तो अब चौथी टर्म निकालने के लिए मैं इसको जरा रेज कर देता हूँ इधर से, ताकि आप लोगों को ये जरा समझने में आसानी हो जाए। कोई मेरा बेटा ये मुश्किल चीजें नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब आप देखें, मैंने कॉमन रेशियो को इक्वेट किया, कॉमन रेशियो को इक्वेट करके मैंने एक्स निकाल लिया। जब मेरे पास एक्स आ गया तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल गया कि मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो कौन सी है, सेकंड टर्म जीपी की कौन सी है, और इसी तरह थर्ड टर्म कौन सी है। तो वो मैंने सारा क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो अब बस मेरे पास फर्स्ट टर्म आर आ गया है, कॉमन रेशियो आ गया, तो अब मैं किसी भी नंबर वाली टर्म जीपी की निकाल सकता हूँ। उसका अब तरीका कर क्या होता है वो जरा आप लोग सीख लें। देखो, जनरल टर्म जो जीपी की होती है ना, उसका फार्मूला होता है an = A1 R⁻n−1। यहां से आप लोगों ने चौथी टर्म फोर्थ टर्म निकालनी थी जीपी की, तो ये क्या आ जाएगा A4। और A1 हमारे पास कितना है, A1 पहली टर्म है जो भी आपने कितनी निकाली थी -4, तो उसकी जगह पे -4। आर आपने कितना निकाला था, 3/2। ठीक है, ऊपर फोर टर्म है तो 4 - 1। ठीक है मेरा बच्चा। अब ये देखो, -4 और ये 3/2 की पावर ऊपर कितनी हो जाएगी, 3, तो ये आ जाएगा -4 × 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 2 का क्यूब करेंगे तो 8। तो ये आप देखेंगे तो 4 2 आर 8, तो माइनस। अब यहां से आप इसको ना थोड़ा सा और भी जरा चेक कर सकते हैं कि आप लोगों ने जो फर्स्ट टर्म मेरा बेटा निकाली है, यहां से थोड़ा सा आप लोगों ने तवज्जो करनी है मेरा बेटा। अब मेरा बेटा जो इधर तवज्जो तलब चीज है ना, कि अब मसलन आप लोगों ने आंसर निकाल दिया -27/2, तो बच्चे फौरन से परेशान हो जाते हैं, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ पे -27 लिखा हुआ है, यहाँ पे 27 लिखा हुआ है, तो कहीं मैंने कोई मिस्टेक ना कर दी हो। तो अब आप लोग देखें, आगे आंसर पॉइंट्स में भी लिखे हुए हैं, तो अब आप 27 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 13.5 आएगा, साथ माइनस में, तो ये डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। तो इस तरह आप लोगों ने ना बड़ा केयरफुल रहना होता है। सम टाइम हम वर्किंग ठीक कर रहे होते हैं, मगर फिर भी अंदर एक डाउट आ जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने बड़ा एक्टिव होके ना ये टेस्ट अपने अटेम्प्ट करने हैं। अब नेक्स्ट वो कहता है द सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 9
9 पे डिविजिबल नंबर्स होने चाहिए 100 और 1000 के दरमियान। तो अब मेरा बेटा अगर मैं 100 से आगे डिविजिबल बाय इनके दरमियान होने चाहिए ना, बिटवीन 100,000 तो नहीं आएगा। तो इनके दरमियान में पहला जो नंबर 9 पे डिविजिबल है वो 108 है। 9 1 9, 9 2 18। ठीक है, उसके बाद अगला इसमें मैं 9 ऐड कर देता हूँ तो 117, ये वाला नंबर 9 पे डिविजिबल है। इसमें फिर 9 ऐड कर दूंगा तो 126, ये भी 9 पे डिविजिबल है। इसी तरह चलता जाऊंगा तो इस 1000 से पहले जो नंबर 9 पे डिविजिबल है वो 999। ठीक हो गया जी। अब मेरा बेटा आप लोगों ने क्या कम करना, अगर आप देखें तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इनमें 9 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ से सबसे पहले आप लोगों ने जो चीज निकालनी है, डी आपको अब पता चल गया कि यहाँ पे 9 है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो आप जनरल टर्म का फार्मूला लगाएं, ए एन जो हमारे पास होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। यहां से आप लोगों को अब ये पता होना चाहिए कि इन टोटल की तादाद कितनी है। 100 से लेके 1000 के दरमियान जो 9 पे ये डिविजिबल नंबर है, इनकी तादाद कितनी है, एन हमने निकालना है। ठीक है मेरा बेटा। तो अब ये एन आप लोगों ने मेरा बेटा निकालना है, जो लास्ट वाली टर्म है ये ए एन होती है। ठीक है, तो ए एन हमारे पास कितना आ जाएगा, 999। ए वन फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, 108 प्लस एन हमने निकालना है, और डी हमारे पास कितना है, 9। तो इस तरह आप लोग इसको आप देखेंगे तो ये 108 आप लोग इधर आके 999 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास बचेगा n-1 × 9। तो अब इनको आप जरा सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, मैं इधर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 9 में से 8 किया 1, ये 9 आ जाएगा, और 9 में से 1 आप लोग देखेंगे तो 8, तो 891। और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 9 से, तो पीछे मेरे पास रह जाएगा n-1। ठीक है जी। तो अब आप देखें जी, हमारे पास ये क्या बनेगा, 9 9 जार 81। फिर इधर से आप लोग देखेंगे तो 8 आएगा, तो अगेन 9 9 जार 81। तो n-1 हमारे पास इक्वल हो गया 99 के। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 100। ठीक हो गया जी, 100 आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि 100 और 1000 के दरमियान 9 पे डिविजिबल जो नंबर है हमारे पास, वो मेरा बेटा कितने हैं, हमारे पास 100 आए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इन 100 नंबर्स का सम निकालना है जो 9 पे डिविजिबल है ना, तो उसके लिए फार्मूला होता है SN = अगर आप देखें तो n/2। जब हमें पहली और आखिरी टर्म का पता होना तो ये सम का फार्मूला लगाते हैं। और यहाँ हमारे पास S 100 है, एंड तादाद इनकी 100 है। A1 पहली टर्म हमारे पास कितनी थी, 108, और लास्ट वाली टर्म कितनी है, ये वाली। ठीक हो गया जी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे मेरा बेटा, ये 50 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके जो भी इधर नंबर आएगा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आप लोगों के पास जो आएगा वो 55350 आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने चेक कर लेना है इधर ऑप्शन में ये मौजूद है या नहीं। तो ए इसका राइट आंसर है। आगे आप लोगों ने ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, इसको कर लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को मेरा बेटा अगर आप देखते हैं ना, तो इसमें वो हमें कहता है कि अल्फा बीटा जो है वो रूट्स है इस इक्वेशन के। वैल्यू हमने निकालनी है 1/α³ प्लस 1/β³ = 2 की। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग देखें जी जरा कैसे होगा। ठीक है, इसका मेरे ख्याल में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। 1/α³ प्लस 1/β³ का हमने वैल्यू निकालना है। तो सम ऑफ रूट्स जी बताएं मुझे कितना होगा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। उसका क्या फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, -b/a। और b कितना है आपके पास, x का कोफिशिएंट b है, x² का कोफिशिएंट a है, और ये c है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -b/a। ठीक हो गया हमारे। इसी तरह अल्फा बीटा मेरा बेटा देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, c/a। और c कितना है हमारे पास, 7, और a कितना है, 4। तो अल्फा बीटा 7/4 और अल्फा प्लस बीटा -3/4। अच्छा, अब आप लोगों ने जो चीज फाइंड आउट करनी है ना वो ये है, 1/α³ प्लस 1/β³। तो आप जी ले इसका जरा एलसीएम, ले जी इसका एलसीएम क्या आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा α³ β³। तो यहाँ पे आपके पास β³ आ जाएगा प्लस α³। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, α³ प्लस β³ और नीचे क्या था, α β होल क्यूब। अब हमें पता है α³ प्लस β³ अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता तो उसको नोट कर ले। ये इक्वल होता है α+β होल क्यूब -3 α β। ये मेरे बेटा फार्मूला आप लोगों ने नोट कर लेना है, इंटू α+β। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या था, α β होल क्यूब। बस अब इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करके आगे आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। अब α+β हमारे पास कितना अभी निकाला था, -3/4। ठीक है, तो मैं अगर इसमें वैल्यूज प्लग इन करता हूँ तो ये -3/4 का क्यूब आ जाएगा। -3 अल्फा बीटा हमारे पास कितना है बताएं जी, 7/4। ठीक है, अल्फा बीटा कितना है, 7/4। और अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3/4। और नीचे मेरा बेटा क्या है, अल्फा बीटा होल क्यूब। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 7/4, इसका होल का क्यूब।
बस आगे आप सिंप्लीफिकेशन ही है, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर 225/343 आएगा। ये आप लोगों ने आगे सॉल्व करके चेक कर लेना है। मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता दिया है, सी इसका राइट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मेरा बेटा वो आपको क्या कहता है, एनपीआर भी आपको गिवन है, एनसीआर भी आपको गिवन है, आर निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा जी फार्मूला है। अगर आप एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं एलसीआर। और फिर आर ऑब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट की है अगर आप उसकी अरेंजमेंट कर देते हैं, आर ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट आर फैक्टोरियल होती है, तो ये फार्मूला बन जाएगा एनपीआर का। ये रिलेशन मेरे बेटा आप लोगों ने याद रखना है। परम्यूटेशन बेसिकली अरेंजमेंट के लिए होता है, एन में से जब आर ऑब्जेक्ट हम अरेंज करें, और कॉम्बिनेशन सिलेक्शन में से होता है जब एन ऑब्जेक्ट में से हम आर सेलेक्ट करें और फिर उन सिलेक्शन की जब हम अरेंजमेंट भी कर दें। तो ये वाला फार्मूला है जी। आगे अब आप लोग देखें, एनपीआर आपको कितना गिवन है, 840, और आर फैक्टोरियल ये आपको नहीं पता। एनसीआर आपको कितना गिवन है, 35। तो आर फैक्टोरियल जी इधर ही रहने दें, 840 को जाके डिवाइड करें 35 से। तो अब मुझे बताएं जी इसका क्या आंसर आएगा। बताएं जी मुझे, 840 को जब 35 से डिवाइड करोगे तो 24 आएगा। ठीक है, करके देख भी लेना आप लोगों ने। तो आर फैक्टोरियल इक्वल टू 24 को मैं लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल वही होता है बेटा 4321, तो ये वही आएगा 24। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता। अब मेरा बेटा ये जो इधर आर फैक्टोरियल इक्वल टू 4 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल फैक्टोरियल से कट गया, तो हमारे पास आर की वैल्यू 4 आएगी जो कि बीटा ऑप्शन में मौजूद है। तो ये मेरा बेटा आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों के साथ टॉप 10 क्वेश्चन, और ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे वही क्वेश्चन है जो आप लोगों को पास्ट पेपर्स में करवाए गए हैं, जो आप लोगों को कहा, ठीक है, जो आप लोगों को पास्ट पेपर्स में करवाए गए हैं। ठीक है, ये पास्ट पेपर्स के अंदर मैंने सारे आप लोगों को मैक्सिमम करवाए हुए हैं, अपनी प्लेलिस्ट में भी वहां भी देखे, और ये ओरिजिनल पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन है। अगला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें वो कहता है कि एक क्वेश्चन पेपर है, उसके दो सेक्शन है, ए और बी। हर सेक्शन में 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ कैंडिडेट आंसर 6 क्वेश्चन हैविंग सिलेक्टेड एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन। ठीक है जी, ए सेक्शन के अंदर भी 5 क्वेश्चंस हैं और बी सेक्शन के अंदर भी 5 हैं, और एक कैंडिडेट ने कितने वे से वो 6 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। 6 क्वेश्चन कितने वे से कर सकता है, और एक सेक्शन में से एटलीस्ट 2 सिलेक्ट करेगा। अब अगर एक सेक्शन में से वो 2 अटेम्प्ट करेगा, और एक सेक्शन में टोटल 5 है, 2 एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम 2, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मेरा बच्चा अब अगर आप देखो ना, अब सिलेक्शन के लिए आपको पता है हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। टोटल एक सेक्शन में कितने क्वेश्चंस है, 5। अब एटलीस्ट वो 2 अगर चूज करता है ए सेक्शन में से, लेट्स सपोज, तो फिर दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसने अभी 6 टोटल अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, तो ये साइमल्टेनियसली जब हम कोई चीज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब उसने टोटल 6 अटेम्प्ट कर देने थे, तो एटलीस्ट एक सेक्शन में से अगर वो 2 अटेम्प्ट करता है, तो दूसरे सेक्शन में जिसमें भी 5 ही है उसमें से फिर वो 4 अटेम्प्ट करेगा। ठीक हो गया, समझ आई मेरी बात की। आगे प्लस का साइन, जब डिफरेंट केसेस बन रहे हो ना तो फिर हम प्लस करते हैं, ये याद रखें। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, जब हम साइमल्टेनियसली कोई चीज करनी हो, हमारे पास ऑप्शन ना हो। टोटल उसने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, तो अगर वो सेक्शन ए में से 2 लेता है तो सेक्शन बी में डेफिनेटली उसको कितने लेने पड़ेंगे, 4। या अगर हम ऐसे कर लें कि अगर वो सेक्शन जो हमारे पास ए है उसमें से अगर वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है मेरा बेटा 5 में से, तो फिर वो सेक्शन बी में से 2 अटेम्प्ट करेगा। सेक्शन बी में से कितने अटेम्प्ट करेगा, 2 अटेम्प्ट करेगा। एक केस ये भी हो सकता है। ठीक हो गया, उसके बाद प्लस अगर वो एक सेक्शन में से 3 अटेम्प्ट करता, फॉर एग्जाम्पल पहले सेक्शन ए में से वो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता आउट ऑफ 5, तो आगे फिर उसको सेक्शन बी में से भी 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, टोटल 6। अब इसके अलावा और कोई केस नहीं बन सकता। टोटल उसने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, पहले सेक्शन ए में से 2 करता है तो दूसरे में से 4 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, या पहले में से 4 करता है तो दूसरे में से 2 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर वो पहले सेक्शन में से 3 अटेम्प्ट करता है तो दूसरे बी सेक्शन में से भी 3 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब अगर आगे वो 4 अटेम्प्ट करता है तो दूसरे में से 2 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। वो पहले ही केस इधर हो चुके हैं। तो ये मेरा बेटा आप लोगों के पास 3 केसेस बने। जब डिफरेंट केसेस बने तो ऐड करते हैं। तो यहां से अब मेरा बच्चा आप देख सकते हैं कि एनसीआर आपको सॉल्व करना आना चाहिए। एनसीआर को कैसे सॉल्व करते हैं, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से अब N5 है और R3 है, आगे अब आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है इसको। इसके ऊपर भी एनसीआर का, इसके ऊपर भी मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस का साइन डाल के इनको सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों को आप करेंगे तो इनका भी
100 आंसर आएगा, इसका भी आपके पास 100 आएगा, तो टोटल जो आप लोगों के पास उसके वेज बनेंगे 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के, वो 200 बनेंगे। सी राइट आंसर है। आगे ये आप कैलकुलेशन प्लस माइनस आप लोगों ने खुद ही करनी है, मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे दिया है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों को इस तरह से टॉप 10 डेली बेसिस के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी एक प्रॉपर वे से तैयारी हो, तो फिर आप लोगों ने पाकिस्तान का नंबर 1 इंस्टीट्यूट जो कि पास एजुकेशन सिस्टम है, तो इसको लाजमी हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए। यकीन करें तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी, आपकी पूरे साल की टेंशन खत्म हो जाएगी। हम एक ही बैच के अंदर आपको हर तरह की यूनिवर्सिटी के लिए तैयार कर देंगे। हर सब्जेक्ट की अलग क्लासेस हो रही होती है, पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी इसमें पढ़ा रही होती है। इसके अलावा आप लोगों को डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस जो मिलती है, पूरा कोर्स पहले ही हम दे देंगे। डेली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, पहले एक चैप्टर समझाया जाएगा, उसके बाद उसका टेस्ट मिलेगा, वर्कशीट मिलेगी। फिर इस तरह आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट लिए जाएंगे, एंड पे मॉक टेस्ट होंगे। हर न्यू बैच की आपको एक्सेस मिलेगी। वर्ल्ड टाइम फीस है 7000। इतनी कम फीस में डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को कहीं भी इस तरह के फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो लाजमी तौर पे हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा बने। न्यू बैच अभी 15 तारीख से शुरू हो रहा है, 15 नवंबर से पहले पहले इसमें इन हो जाए इंशाल्लाह। आपकी जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी होगी वहां पे आपको पास एजुकेशन सिस्टम पहुंचाएगा। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अब वो हमें क्या कह रहा है, वो कहते हैं ये एक मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। ठीक है जी, इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना पड़ेगा। मैं इसका डिटर्मिनेंट लिखता हूँ लैम्डा -1 4। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं जी, और उसको फिर रखते हैं ये -1 1। यहाँ पे 1 है जी, इसकी करेक्शन कर ले, बल्कि ये मैं मूव ही कर रिमूव कर देता हूँ, प्रॉब्लम ना आपको बने। ठीक है, 1 और 2। तो ये जी इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है, क्योंकि नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो हमने लैम्डा निकालना है वो किसकी इक्वल है, तो यहाँ से बस इसको एक्सपेंशन करें पहली रो से, ये लैम्डा लिखें, ये वाली रो भी छोड़ दे, ये वाला कॉलम भी छोड़ दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इससे करें, इसको इससे, तो 0 2 से मल्टीप्लाई होके 0, ये 1। ठीक हो गया जी। आगे माइनस का साइन, जो भी फिर आपके पास इधर लिखा हो ना उसका साइन चेंज करते हैं। अब हम क्या कम करेंगे, अब इसकी रो को छोड़ देंगे और ये कॉलम छोड़ देंगे, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये -6 माइनस दरम्यान वाला -1। ठीक हो गया जी। उसके बाद प्लस का साइन, आगे ये 4 है जी। अब ये 4 वाली रो छोड़ेंगे तो ये कॉलम छोड़ेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से हम कर लेते हैं। ये 4 था ना, ये वाली रो भी छोड़ दे, ये कॉलम भी छोड़ दे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी। -3 1 से मल्टीप्लाई होके -3 × 0। ठीक है, अब बस इसको देख, और ये नॉन इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो की इक्वल, -λ+1। अंदर हमारे पास ये क्या था जी, इसको जरा देखें, जब हमने इसको किया था तो ये -6 था। ठीक है, तो ये माइनस, इसको चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, -6 + 1। ठीक है, और ये -12 मान जाएगा, 4 को -3 से करेंगे, इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से -λ, ये -6, ये +1, ये -12। अब जनाब ये शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो -12 -6 -18 +1 -17। ठीक है, तो -λ -17 इज नॉट इक्वल टू जीरो, -λ शुड नॉट बी इक्वल टू 17। तो यहां से अब आप देखें क्या आ जाएगा, लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -17। तो ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, बी ऑप्शन में। आई होप आपको पता चल गया होगा, बच्चों की तरह मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है। ठीक है जी। अब जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वो कहता है व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व के ऊपर स्लोप क्या है एट x = 0। तो मेरा बच्चा जब भी स्लोप निकालना है तो भला आप लोग क्या काम करेंगे, ठीक है, स्लोप निकालने के लिए हम एक मंत्र पढ़ेंगे, और वो मंत्र क्या होता है, डेरिवेटिव लेना होता है, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब भी स्लोप लेना है तो डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, dy/dx इक्वल टू e की पावर वाला फंक्शन जब भी आ जाए तो उसको एज इट इज लिख लिया, और पावर में जो कुछ भी है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर ले, 2x² का डेरिवेटिव 4x। ठीक है, उसके बाद जिस नंबर पे डेरिवेटिव निकालना है, x = 0 पे निकालना है, तो वो पुट कर दे। तो dy/dx मेरा बेटा कहाँ पे हमने डेरिवेटिव निकालना है, x = 0 पे, तो अब ये e की पावर 0 हो जाएगा, 2x² और इंटू 4 0, तो e की पावर 0 1 4 × 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो जब भी आप बेटा इस तरह स्लोप निकालोगे तो वो आप किसी भी कर्व का, आप लोग अगर स्लोप निकालेंगे, आप उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। किसी भी कर्व के ऊपर जो टेंजेंट होता है मेरा बच्चा, उसका स्लोप कैसे निकालना है, कर्व का डेरिवेटिव ले लो, और एंड पे वो वाला पॉइंट उस डेरिवेटिव के अंदर पुट कर दे, तो वो स्लोप आ जाएगी एट दैट पॉइंट। आई थिंक इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था। आगे जी लास्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। मेरा बेटा देखो साइन एक्स की भी आपको पता, कॉज एक्स का भी आंसर 1 हो सकता है, कोई नहीं, ये भी साइन एक्स का भी आंसर हमें पता है 1 और -1 के दरमियान में हो सकता है। tan एक्स की तो वैसे ही डोमेन इन्फिनिटी तक जा रही होती है। सीकेंड एक्स अगर इसका मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो ये cos एक्स होता है जो कि 2, और cos एक्स हमें किसी भी एंगल पे 2 वैल्यू नहीं देता। इसका जो मर्जी cos एक्स में एंगल पुट करे 1 और -1 के दरमियान में आंसर रहेगा, या 1 आएगा या -1 आएगा। तो यूं हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये वाली स्टेटमेंट इसकी करेक्ट नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है, ये आप लोगों ने करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको करें, फिर मैं आप लोगों को ये नेक्स्ट लेक्चर में सुपर शॉर्ट ट्रिक्स इसका बताऊंगा। पहले आप लोग खुद ट्राई करें ताकि आपको पता हो कि आप लोगों ने कितने लंबे लंबे मेथड से क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो फिर आप लोगों को इसमें पास सुपर ट्रिक बताया जाएगा कि कैसे होगा। तो ये मेरा बेटा आज का हमारा सारा था। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को बिलीव मी, अगर आप लोग ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आप लोगों ने डिजायर फील्ड में जाना है, ड्रीम यूनिवर्सिटी लेनी है, डिजायर फील्ड में जाना है, तो हमारा बैच ज्वाइन कर लें। हमारा बैच 2.0 डियर स्टूडेंट्स, 15 नवंबर इसमें डेडलाइन है रजिस्ट्रेशन की। 15 नवंबर से पहले पहले बैच में इन हो जाए, एक ही जगह से सब कुछ मिलेगा। बैच में कैसे इन होना है, इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304060000 पे व्हाट्सएप करें और बैच के अंदर इनरोल हो। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेगी 7 से 10:30 तक। नहीं भी लाइव ले सकते तो कोई टेंशन नहीं, उसी वक्त इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप लोगों को पूरा कोर्स एडवांस में हम दे देंगे। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट्स ग्रुप्स हमारे अलग से बनेंगे जिसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी स्टडीज के रिलेटेड प्रॉब्लम है। आप लोगों के कैरियर काउंसलिंग के सेमिनार अलग से हो रहे होंगे हमारे। इसके साथ आप लोगों को टिल यूनिवर्सिटी एडमिशन पूरे सेशन की हमारी सपोर्ट मिलेगी। एक साल के अंदर हमारे कोई 6-7 बैचेज होंगे, सब की एक्सेस रहेगी एक ही फीस में। पूरे सेशन की फीस 7,000 है, ये कुछ भी नहीं है, आपके कैरियर इंपॉर्टेंट होता है। तो 7,000 फीस में आपको पूरा कोर्स, डेली की लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डिंग, स्पेशल क्लासेस, टेस्ट सेशन, ईच एंड एवरीथिंग मिलेंगे। और पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी की आपकी तैयारी होगी, ये मेरा आपसे वादा है। चाहे आप सिंध वाली साइड से हैं, पंजाब वाली साइड से हैं, केपीके वाली साइड से हैं, बलूचिस्तान वाली साइड से हैं, हर यूनिवर्सिटी की आपकी तैयारी हमारे बैच के बाद होगी। यही वजह है कि हर यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ हमारी टॉप पोजीशंस होती हैं, बल्कि 90% सीट्स हर टॉप यूनिवर्सिटीज में हमारे बैचेस के बच्चे ले रहे होते हैं। तो मेरा बेटा अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप टॉपर बने अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, डिजायर फील्ड में, तो आज ही इस टॉपर बैच का हिस्सा बने। 15 नवंबर के बाद आप लोगों को इसमें एनरोलमेंट नहीं मिलेगी, हमारे पास चंद सीट्स अवेलेबल है। डियर स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।